अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलायबल वर्ल्ड और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, आज पाकिस्तान और इंडिया का बहुत बड़ा टाकरा होने जा रहा है और इस मरतबा जो है जीत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की होगी। और वो तीन वजूहात हैं जो मैं बताने जा रहा हूं जिनकी वजह से पाकिस्तान जीत सकता है। और जो कौम है वो इंशाल्लाह मैच ख़त्म होने के बाद पूरी कौम जश्न मनाएगी। और जो इंडिया हर मरतबा कहता है, हमें ताने देता है कि आप नहीं जीत सकते, तो इस मरतबा तारीख बदलेगी दोस्तों, और इस तरह से बदलेगी कि इंडिया याद करेगा। तीन वजूहात कौन सी हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। इसके अलावा एक दो क्रिकेटर हैं जो जब भी मौका मिलता है वो साबका क्रिकेटर हमेशा इंडिया के प्लेयर्स के गुण गाते हैं और पाकिस्तानी प्लेयर्स से जब भी मुकाबला करने की कोशिश करें तो वो कहते हैं जनाब इंडियन प्लेयर इनसे बेहतर हैं। उन पे भी बात होगी और एंड पे मैं अपनी तरफ से 3 मैच विनर दूंगा कि वो जो हैं इस मरतबा पाकिस्तान को जितवाएंगे। लेकिन इस सबसे पहले अगर आप बेहतर समझें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि खित्ते की सूरत हाल हो या पाकिस्तान के इंटरनल मामला हो, इन सब पे मैं वीडियो लाता ही रहता हूँ। दोस्तों, होता ये रहा है माजी में कि पाकिस्तान जो है हर मरतबा वर्ल्ड कप में इंडिया से हार जाता है और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है और इंडिया इसी चीज़ के हमें ताने देता है। इस मरतबा जो है पाकिस्तान हिसाब चुकाएगा और इस तरह से चुकाएगा कि सूद समेत चुकाएगा। अब वो तीन वजूहत कौन सी हैं? एक तो ये है दोस्तों कि पाकिस्तान की टीम जो है वो नई है। अब ये लोग कहेंगे कि भाई ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया, प्लस पॉइंट कहाँ से हुआ? तो देखें, मैं इस एंगल से देख रहा हूं कि अगर जैसे शुएब मलिक है या हफीज़ है, इन लोगों के ज़हन में प्रेशर होगा। जो बंदा पहले इतना खेला ही नहीं है इंडिया के खिलाफ, तो वो प्रेशर नाम की कोई चीज़ नहीं जानता। हमेशा सीनियर प्लेयर जो होते हैं उनके ज़हन में होते हैं, वो भाई इंडिया से हार गए तो ये होगा, पिछली दफ़ा ये हुआ था। तो ये जितने भी प्लेयर्स हैं, बाकी हफीज़ शुएब मलिक को छोड़ दें, हसन अली ने एक दो मैच खेले हैं या शहीन शाह ने, बाकी इस तरह की टीम है कि फ़खर जमान तो वैसे ही परफॉर्म कर चुके हैं। तो इस तरह की टीम है कि जो प्रेशर नाम की जो चीज़ है उससे वाकिफ़ ही नहीं है। तो मेरे समझने तक तो ये पाकिस्तानी टीम का प्लस पॉइंट है। अब दूसरी वजह जो सबसे बड़ी वजह है दोस्तों, और वो इस दफ़ा अप्लाई होने जा रही है, और वो ये है कि इंडिया का कुलिया इंडिया पे अप्लाई होगा। और इंडिया का कुलिया ये रहा है कि जितने भी पीछे वर्ल्ड कप हुए हैं वो पहले 2-3 ओवर में इस तरह से अटैक करते थे, सहवाग और तेंदुलकर, या बाद में गौतम गंभीर भी रहे हैं, शिखर धवन भी रहे हैं, कि वो पाकिस्तान को अपनी ही पड़ जाती थी, क्योंकि वो पहले ही 3-4 ओवर में 20 से 30 रन मार देते थे। और ख़ास तौर पर जब 20 में आपको 20 से 30 रन पड़ जाए पहले 3-4 ओवर में, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस मरतबा वही कुलिया इंडिया पे इस्तेमाल होने जा रहा है और इस दफ़ा पाकिस्तान अटैक करेगा। इस दफ़ा मैनेजमेंट ने कहा है भाई आप जीतो या हारो। पिछली दफ़ा सिर्फ पहले यही होता रहा है कि सिर्फ आपने जीतना ही है। इस मरतबा जो इंटरनल बातें हुई हैं या कमरे के अंदर बैठकर बातें हुई हैं वो यही हुई हैं, भाई आपने जाकर चढ़ाई करनी है, आप हारें या जीते वो एक अलग चीज़ है। अब इसको किस तरह से बाबर और रिजवान अप्लाई करते हैं वो देखने वाली बात है, क्योंकि इन दोनों की जो 6 हिटिंग पावर है वो उस तरह की नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। बहरहाल खेलते ये बहुत अच्छे हैं और अगर इन्होंने जाकर ये कुलिया अप्लाई कर दिया तो इंडिया को वाकई ही सर की पड़ जाएगी और ये इंडिया के गले में वही वाला कुलिया उनके गले में पड़ सकता है और ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। तीसरे नंबर पे दोस्तों एक चीज़ है जो कि जिसे आप अहमियत कह सकते हैं, गैरत कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को जो है नज़रअंदाज किया गया है। आप न्यूजीलैंड देख लें, आप इंग्लैंड देख लें, या बाकी कुछ ऐसे जो सो कॉल्ड क्रिकेट की सुपर पावर्स हैं, और वैसे दुनिया में भी जिस तरह के सुपर पावर्स हैं, तो वो सारे मिलकर पाकिस्तान को गैंगअप कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान को जो है मार्जिनलाइज किया जाए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मुहिब वतन कोई भी पाकिस्तानी हो या किसी भी कंट्री का बंदा हो, तो उसके जो ज़मीर है उसको झंझोड़ती है और वो फिर अपने आप से बढ़कर परफॉर्म करने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ जो है पाकिस्तानियत उभारने वाली चीज़ जो है वो इनको आगे ला सकती है और इस वजह से पाकिस्तान जीत सकता है। अब अगर आ जाएं ये जो साबका क्रिकेटर्स हैं, तो दोस्तों काफ़ी अफसोस होता है। अब वसीम अकरम से किसी ने पूछा है, जनाब मैं देख रहा था वो प्रोग्राम के, आपके ख्याल में विराट कोहली बेहतर हैं या बाबर आजम? तो वो कह रहे हैं जनाब
कि विराट कोहली तो विराट कोहली हैं, बस बाबर आजम जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं बेहतर होने की। और भाई मैच तो खत्म होने दो, दुनिया को पता होगा विराट कोहली हैं। आप ये मैच तो होने दो, आप अपने प्लेयर के साथ खड़े हो ना। किसी इंडियन को देखा कि वो पाकिस्तानी के साथ खड़ा हुआ हो? इसके अलावा फिर शुएब अख्तर से किसी ने बात की तो वो कहते हैं जनाब विराट कोहली से रोहित शर्मा बेहतर है, और रोहित शर्मा जो है वो पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान का इंतजाम है। कमाल है भाई। आमिर से किसी ने पूछा तो वो कहता है जी शहीन शाह ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन बुमराह तो बुमराह है। पता नहीं ये लोग क्या करते हैं भाई। ये मैच तो खत्म होने दो, अपने आप को जो है बैक करो और एक मैसेज दो। लेकिन नहीं, इन्होंने तो, इनको तो कोशिश होती है इनकी कि जनाब हमें किसी तरह से नया कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए वहां से, और फिर हम जो है थोड़ी तिजोरी भर लें। इसके अलावा इस तरह की बातें करते हैं कि जिस पे अफसोस ही किया जा सकता है। अब आ जाते हैं कि 3 मैच विनर मेरी तरफ से कौन से होंगे। तो मैं एक पहले भी शॉर्ट वीडियो में कह चुका हूं दोस्तों कि मेरी तरफ से जो 3 मैच विनर हैं वो हैं फ़खर जमान, आसिफ अली और शादाब खान। अब इनमें फ़खर जमान को छोड़ दें तो बाकी 2 पे कुछ लोग कहेंगे कि जनाब ये तो वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म है और ये है वो है। लेकिन देखें इसी तरह के प्लेयर जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, और इस मर्तबा मुझे लगता है कि जिन पे दुनिया को उम्मीद नहीं है मुझे उन पे उम्मीद है, और वो इस दफ़ा पाकिस्तान को जितवाएंगे। हाँ, ये जो 12 रुकनी टीम सेलेक्ट की है इसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि मोहम्मद वसीम को होना चाहिए था। वो एक सरप्राइजिंग पैकेज हो सकता था इंडिया के लिए, जिस तरह का उसका एक्शन है, जिस तरह से वो बॉल करता है, जिस एग्रेशन से करता है। बहरहाल जो अभी 12 इन्होंने अनाउंस कर दिए हैं, हमने इनको बैक करना है, और इस तरह से बैक करना है कि नज़र आए। इस तरह से नहीं जिस तरह से वसीम अकरम और वकार यूनिस साहब, सॉरी शुएब अख्तर और मोहम्मद आमिर कर रहे हैं। हमने इनके साथ खड़ा होना है। और देखें अगर ये लड़कर हारते हैं, इंडिया को एक मैसेज जाता है कि नहीं हम इधर आए हैं, और वर्ल्ड क्रिकेट को, पूरी दुनिया को एक मैसेज जाता है कि भाई ये एक टीम है जिसको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसके जो है आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो इस तरह की नहीं है। जब हम वर्ल्ड बीटर बनकर दिखाएंगे तो ये रमीज राजा की बात जो है गलत नहीं है, उसमें दम है कि फिर टीमें और ये जो जितनी भी इश्तिहार देने वाली कंपनियां हैं या कमर्शलिज्म, सारा कुछ ये हो इसी तरह से रहा है। अब क्रिकेट में ये पैसे की दौड़ बहुत ज़्यादा आ गई है, तो ये सारे जो हैं ये फिर कोशिश करेंगे पाकिस्तान की तरफ देखने की और पाकिस्तानी टीम से खेलने की। चूँकि देखें पीछे भी जब बाबर आजम पहले नंबर पे थे तो तब भी आईपीएल पे इवन सवाल उठना शुरू हो गए थे कि किस तरह की T20 लीग है कि इसमें दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन ही नहीं है। तो पाकिस्तान अगर वर्ल्ड बीटर बनता है तो फिर सवाल उन पे उठेंगे और उनको खेलना पड़ेगा कि दुनिया कहेगी कि भाई ये किस तरह के टूर्नामेंट हैं, ये किस तरह की सीरीज़ है जिसमें दुनिया की नंबर 1 टीम ही नहीं है। तो इस तरह के सवालात फिर उठेंगे और उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान को नज़रअंदाज करना। बहरहाल ये चीज़ें हैं, अगर आप दोस्त इससे एग्री करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं हूं दोस्तों, मैं सियासत पे और खित्ते के हालात पे बातचीत करता रहता हूं। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों।